हेलो दोस्तों, वेलकम टू फॉरेक्स राजा, आपका चैनल यूएसडी आईएनआर एनालिसिस के लिए। हिंदी वाले एक सेकेंड रुक जाए। फॉर दोज पीपल लुकिंग फॉर इंग्लिश एनालिसिस और इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ दिस वीडियो, जस्ट फॉरवर्ड द वीडियो टू द मिडल ऑफ द वीडियो टिल द एंड इज़ द इंग्लिश एनालिसिस। तो दोस्तों, कल मैंने वीडियो नहीं डाला, बट मोटा मोटा हमारा लेवल्स और सपोर्ट अगर आप प्रीवियस डे का देखें या पिछले जो वीडियो डाला था अगर आप वो देखें, वो सेम ही बनेगा। तो इसीलिए मैंने कोई वीडियो नहीं डाला दोस्तों। और मैंने टेलीग्राम पे क्लियरली बोल दिया था सुबह सब लोगों को कि आपका जो लेवल्स है वो वॉच आउट क्या करना है, किस लेवल को वॉच आउट करना है, ये मैंने सुबह अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया था। तो दोस्तों, स्पॉट का एक इम्पॉर्टेंट लेवल जो मैंने दिया था वो था 82.72। अगर स्पॉट 82.72 के ऊपर रहता है तो चांसेस रहेगा कि स्पॉट 82.80 टच करेगा, और 82.80 के ऊपर हमारा अगला लेवल था यहाँ पे 82.85। ये मेरा पिछला एनालिसिस का है, कल का नहीं। मैंने जो संडे को एनालिसिस बनाया था दोस्तों, उसको देखिए, सेम रेफरेंस पॉइंट है क्योंकि मूवमेंट नहीं था। तो आज आप देख सकते हैं स्पॉट का ओपनिंग जो भी था आज सुबह का, अगर आप देखें वो 82.72 के ऊपर था। तो हमारा क्राइटेरिया सही है, ऊपर है तो बाई साइड पे रहेंगे। कंसोलिडेशन हुआ दोस्तों थोड़ा, उसके बाद मूवमेंट शुरू हुआ अप साइड पे, और 5 o'clock को जो क्लोजिंग मिला दोस्तों वो ऑलमोस्ट 82.78 के पास क्लोजिंग मिला था हमें। और 6 o'clock को दोस्तों आज यूएस का इन्फ्लेशन डेटा आया। इन्फ्लेशन का डेटा अगर आप उसको एनालाइज करते हैं या उसको देखते हैं तो क्लियरली दिखता है कि इन्फ्लेशन नीचे नहीं जा रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। इन्फ्लेशन अगर बढ़ता है तो इंटरेस्ट रेट जो घटाने के बारे में यूएस का फेडरल बैंक जो सोच रहा था वो होगा नहीं। तो इस हिसाब से अगर मैं देखूं तो रुपी को अप साइड पे जाने का ये एक इम्पॉर्टेंट डेटा पॉइंट है। अभी हमें एक चीज़ देखना पड़ेगा दोस्तों कि आरबीआई इंटरवीन कहाँ करता है, और आरबीआई अगर इंटरवीन करता है तो कहाँ तक इस पैर को रिस्ट्रिक्ट करता है, वो इम्पॉर्टेंट हो जाएगा दोस्तों हमारे लिए अभी। तो उसी को हमें वॉच करना पड़ेगा। अगर आप ऑप्शन चेन देखें तो क्लियरली उसमें इंडिकेशन है कि स्पॉट को 82.75 के ऊपर ट्रेड करना है और 82.88 के रेंज में रहेगा बोल के। तो इसका मतलब है स्पॉट 82.85 जाने की चांसेस रख सकता है कल तक। तो कल के लिए हम बनाते हैं एक सिंपल सा ट्रेड प्लान दोस्तों। चलिए, तो दोस्तों कल के लिए भी एक सबसे सॉरी, मैंने चार्ट गलत ले ली थी। तो 1 आवर का चार्ट लेते हैं दोस्तों, और यहाँ पे हम थोड़ा रेंज भी ले लेंगे, ठीक है। ऑलराइट, तो दोस्तों कल के लिए ना सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल हम वॉच करेंगे जो अभी पॉइंट पे है, वो है 82.80 का। ये सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल है कल के लिए हमारे लिए। तो अगर स्पॉट इसके ऊपर रहता है तभी बाई करने का चांसेस मिलती है। इसके नीचे अगर एक पैसा भी रहा, 82.79 भी रहा, तो बाई चांस नहीं बन सकता, तब आपको वेट करना पड़ेगा। तो अगर स्पॉट 82.80 के ऊपर है तो स्पॉट जा सकता है 82.85, और अगर स्पॉट 82.85 के ऊपर है तो स्पॉट वापस जा सकती है 82.91। ये ऊपर के लेवल है अगर स्पॉट 82.80 के ऊपर रहता है, इसे बोलते हैं रेसिस्टेंस। अगर 82.80 के नीचे ओपन हुआ दोस्तों तो सेल मत कीजिएगा, ये मत अज्यूम कीजिए कि हाँ यहाँ से नीचे है, नहीं हो सकता है, थोड़ा वेट कर लीजिए। कोई प्रॉब्लम नहीं कि अगर थोड़ा नीचे चले जाए। आपका सेलिंग लेवल अब बनता है 82.69 के पास। अगर स्पॉट 82.69 के नीचे जाएगा तब आपका सेलिंग लेवल बनेगा। बट 82.80 के नीचे अब दो तगड़े सपोर्ट बन चुके हैं, एक है 82.78 और दूसरा है 82.72। ये दोनों तगड़े सपोर्ट है दोस्तों। तो इसीलिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा क्योंकि एक्सपायरी के जितना क्लोज आएंगे, वीकली एक्सपायरी के पास प्रीमियम्स घटेंगे। तो इसीलिए थोड़ा वेट कर लीजिए, सेल करने के लिए सोच के सेल कीजिए, क्योंकि प्रीमियम आपको ज़्यादा ना मिले, बट अगर ओपनिंग अच्छा मिला तो अपसाइड पे बहुत सारे
अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे दोस्तों। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है। जो भी मेरा वीडियो पहली बार देख रहा है दोस्तों, रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपको प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। और अगर आपको मेरे साथ जुड़ना है तो नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया है, इस लिंक को क्लिक कीजिए और मेरे साथ जुड़िए दोस्तों। आपकी आशीर्वाद की ज़रूरत बहुत है मुझे, ठीक है। चलिए, नाउ लेट्स डू द एनालिसिस इन इंग्लिश। सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू फॉरेक्स राजा, योर चैनल फॉर USD INR analysis. So friends, yesterday I did not upload the analysis. The only reason being there was no major movement and it was expected. But if you look at my Sunday analysis, it is very much the same that I followed today. And before the market opened, I also posted the message in the market. After the market opened, about 10 minutes after the market opened, I still posted my analysis in the Telegram group. So it's important that if my video doesn't come, if you're connected with me on Telegram group, you will get an update. So please do join my Telegram group. The link is below in the description. So what was the analysis of Sunday? So in Sunday's analysis, if you look, I clearly said if spot is above 82.72, that means trend is going to be on the upside. Our target was 82.80. Right now, if you see here at 9 o'clock, spot opened above 82.72. It held the level of 82.7576, gave a good breakout by around 3 o'clock, and till 5 o'clock, spot gave a closing at 82.78. And after 6 o'clock, friends, when US data on CPI, that's the consumer price index, was released, it's a good measure of inflation data, and it clearly showed that CPI, that's the inflation, is on the higher side. It is not cooling down. Now if inflation was lower, the chances for US to reduce interest rates would have increased, but now the inflation is high, so US may not cut down its interest rates soon, and hence I expect that the spot should go on the upside. When you look at the option chain at 82.75 CE, there's a very small built up that has happened, but 82.75 PE has a larger open interest built up, which clearly signifies that this weekly expiry should happen above 82.75, and at 82.88, 82.87, which is the next option level, we are seeing slowly unwinding at a P level. However, the volumes remain competitive. So there is a possibility that spot could move tomorrow to 82.85 or test this level. There's a high possibility looking at the option chain also. All right. So now let's look at what is the analysis that we are going to follow for tomorrow to trade. So let me just take some range over here. All right, friends. So friends, for tomorrow, a very important level that we will watch out is right here, which is 82.80. That means if spot is above 82.80, only then buying scenarios will emerge. Otherwise, if spot is even at 82.79, no use of buying. It is not going to give you a good buying scenario. You better have to wait for it. Above 82.80, spot can go and test 82.85, and above 82.85, spot can go and touch 82.91. All right, these are on the upside resistances. On the downside, friends, if spot is below 82.80, is it an opportunity to sell? May not be an opportunity to sell. You will have to wait, because on the downside in the last 3 days there's a support that is created at 82.69. Only when 82.69 breaks, you can confidently sell, because downside you will get more opportunities and you can make good profits below 82.69. Between 82.69 and 82.80, there is no selling opportunity that is coming as of now. There are two important supports that have got formed now. One is at 82.72, from where we have seen bounce. The next important support is very close to 82.80, which is 82.78. So on the selling side, which is these are the supports, on the selling side you have to be a little bit careful, see where the opening is happening and only then take a call. So this is the the plan that I'm going to follow tomorrow, friends. I hope you're liking the video. Please do subscribe to my channel, friends, if you're seeing my video for the first time, and do share my video with your friends and family who are interested in trading. Thank you so much, friends. We'll see you in the market tomorrow. Take care. Have a wonderful day ahead. Bye bye.